जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे पुनः ज्योग्राफी के ही सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। और हमने पिछले 3-4 वीडियो से 5 वीडियो से लगातार हम आपको नदी के संबंध में, नदी तंत्र के संबंध में पढ़ा रहे थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम लोग नदी तंत्र से आगे बढ़कर भारत में स्थित प्रमुख दर्रे को लेकर आज का वीडियो आपके बीच में होगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप सबको पता होगा कि दर्रे हमेशा पीसीएस, बीपीएससी या अन्य प्रकार की ऐसी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से प्रश्न बनते रहे हैं। और यह प्रश्न आपके बीच में दर्रे को लेकर उलझन में डालते हैं। पहले तो दर्रा किस राज्य से संबंधित होता है और दूसरा दर्रे की कुछ विशेषताएं क्या है, उनको लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पहले तो आप ये जान लें कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दर्रा हम जैसे सामान्य तौर पर तो एक रास्ता जो हमारे बीच में मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ रहता है उसको हम रास्ता कहते हैं, सड़क कहते हैं। लेकिन जब वही रास्ता आवागमन के क्षेत्र जब पहाड़ी इलाकों में हमको नजर आते हैं या किसी पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों में जिस क्षेत्रों का हम लोग उपयोग आवागमन के रूप में करते हैं उसी को हम दर्रा कहते हैं। अर्थात पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों का एक ऐसा रास्ता जिसका नामकरण दर्रा के रूप में होता है, वह दर्रा कुछ हद तक मैंने यहां बनाने का प्रयास किया है दोस्तों, और दिखाने का प्रयास किया है कि एक पहाड़ी इधर है और दूसरी पहाड़ी को मैंने इधर बना लिया है और बीच में एक रास्ता हम दिखा रहे हैं जो आपको दो पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ा रहा है और यही दर्रा है। और इसी को हम लोग आवागमन से लेकर सामरिक और व्यापारिक रूप से भी उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों को हम लोग, ऐसे ही रास्तों को हम लोग, ऐसे ही आवागमन के सड़कों को हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों का एक अपना एरिया माना जाता है और जहां पे पर्वत और पहाड़ियां ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं उसी जगहों पे दर्रों की संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के जो प्रमुख दर्रे, आपको राज्य वाइज बताऊंगा, आपको उसकी विशेषताओं को बताऊंगा, आपको उसके लोकेशन को दिखाऊंगा। लेकिन आप हमारे वीडियो अंत तक देखते रहिए और मनयोग से देखिए दोस्तों। जरूरत पड़े तो आप नोट्स बनाकर उसको देखिए ताकि किसी प्रकार के जो इस महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें किसी त्रुटि की कोई संभावना न रह सके। दोस्तों, मैं बताता हूं कि पहले हम भारत के, ये जो आप भारत के मैप में देख पा रहे हैं, तो मैं इसको आपको बता दूं कि इस भारत के मैप में शुरू करूंगा लद्दाख और कश्मीर के क्षेत्रों से और ऐसे होते हुए मैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर तक ऐसे आपको लेकर, और ये बिहार के दर्रे से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए मैं केरल के दर्रों तक लेकर उतरूंगा। मतलब एक मैंने डायग्राम बना दिया कि कैसे हमारी दर्रों की एक श्रृंखला चलेगी और उसी के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दर्रे कितने इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम शुरुआत कर रहे हैं लद्दाख से, और लद्दाख से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो जूम के आधार पर मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि लद्दाख के क्षेत्रों में कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं और इन दर्रों की अपनी क्या विशेषता है। तो हमारी जूमिंग पोजीशन ये बता रही है कि हम लोग इस समय लगातार बड़े क्षेत्रों में लद्दाख और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा जो नया भारत है उसमें कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यह घटना जब 2019 में घटित हुई तब से हमारा यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और उसी के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन 2 केंद्र शासित प्रदेश में से एक प्रदेश लद्दाख के रूप में जो उत्तरी क्षेत्रों में स्थित है, उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब तक, जबकि उसके नीचे जो है ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं कवर करके बता रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। तो मैं यहाँ लद्दाख को लेकर यहाँ हालांकि लिख दे रहा हूं, लद्दाख को लेकर आपके बारे में चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यह लद्दाख एक भारत का महत्वपूर्ण राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे उत्तरोत्तर राज्य हो जाता है। और इस प्रकार के दोस्तों ये जो है स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें हम पहले आप पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ले चल रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक मकरान दर्रा है, एक खैबर दर्रा है, एक हाजी
पीर दर्रा है, हाजीपुर दर्रा कहा जाता है दोस्तों। हालांकि इसका नामकरण के रूप में हम हाजीपुर लिखते हैं और हाजीपुर दर्रा। इसमें से दोस्तों मैं बता दूं कि मकरान दर्रा और हाजीपुर दर्रा यह पाकिस्तान स्थित पीओके में है। हालांकि खैबर दर्रा भी पीओके में है, लेकिन शायद आपको हिस्ट्री के अगर प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको नजर आता होगा कि खैबर दर्रा एक ऐसा दर्रा है जहां से हड़प्पा सिंधु सभ्यता से लेकर और प्राचीन भारतीय परिस्थितियों में सूती वस्त्र का व्यापार जो है दोस्तों वह मध्य एशियाई देशों से खैबर दर्रा से ही होकर होता था, और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण खैबर दर्रा है। और बार बार पूछा जाता है खैबर दर्रा, हालांकि आप कश्मीर लगाएंगे, लद्दाख लगाएंगे, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान के पीओके अभी भारत के हिस्से में नहीं है, फिर भी हमारे मैप के दायरे वहां तक पहुंचा दिए गए हैं। इस आधार पर उसे हम भारत के दर्रों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो तीनों दर्रा हम पाकिस्तान के पीओके की तरफ देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम बढ़ेंगे पूरब की तरफ दोस्तों, एक काराकोरम दर्रा आपको नजर आ रहा होगा। काराकोरम दर्रा की विशेषता यह है कि काराकोरम घाटी में स्थित है, काराकोरम पहाड़ी में स्थित है, पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है, और यह भारत की सबसे ऊंचाइयों पर स्थित दर्रा है दोस्तों। अर्थात काराकोरम दर्रा को सबसे ऊपर लिखेंगे, काराकोरम दर्रा सबसे पहले आता है। अगर उत्तर के क्षेत्रों से हम प्रवेश करें भारत में तो इस नाते आप समझ सकते हैं कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उसी के साथ लद्दाख के क्षेत्रों में एक थांग ला दर्रा है जो लगभग चीन के बॉर्डर की तरफ आता है, वह भी लद्दाख में होने के नाते उसकी विशेषता लद्दाख से बनती है। दोस्तों अब तो हम आपको बताएंगे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, तो यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, और मैं आपको यह राज्य आधारित एक इंडिकेशन बता दिया, और इसकी विशेषता को मैं बताने जा रहा हूं। इसमें 4 दर्रे नजर आ रहे होंगे, एक बुर्जिला दर्रा है, एक बनिहाल दर्रा है, एक जोजिला दर्रा है, एक पीर पंजाल दर्रा है। तो मैं पहले बुर्जिला दर्रा को आपको स्टार्ट करूं। बुर्जिला दर्रा दोस्तों पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भारत में स्थित है, और बुर्जिला दर्रा एक महत्वपूर्ण दर्रा है जहां श्रीनगर से लेकर गिलगिट तक, अर्थात पाकिस्तान में इस समय गिलगिट है पीओके में, वहां तक जाने का रास्ता आपको देता है बुर्जिला दर्रा दोस्तों। इसलिए बुर्जिला दर्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी हम जोजिला दर्रा की बात करें तो दोस्तों, तो जोजिला दर्रा भारत का सबसे लंबा दर्रा है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जोजिला दर्रा भारत का सबसे लंबा दर्रा है, और यह श्रीनगर से लेकर लेह के बीच आने जाने का रास्ता आपको देता है दोस्तों। इसका नाम है जोजिला दर्रा, और यह भारत का सबसे लंबा दर्रा है। मीन्स काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर दर्रा स्थित है, सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है, और जोजिला दर्रा भारत का सबसे लंबा दर्रा कहा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि अब आ जाएंगे हम बनिहाल दर्रे की तरफ। बनिहाल दर्रा बेहद महत्वपूर्ण है, और बनिहाल दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि बनिहाल दर्रे से हम लोग NH1A एक सड़क निकालते हैं, जो सड़क आपके पंजाब के क्षेत्रों से होकर उरी तक जाती है। वह सड़क इसी बनिहाल दर्रे से होकर जाती है दोस्तों, और बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। चिनानी नासरी नामक सुरंग, एक नई सुरंग बनाई गई है, वो भी बनिहाल दर्रे के क्षेत्रों में ही पड़ती है दोस्तों। और बनिहाल दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। यह भी बनिहाल दर्रे की एक बड़ी विशेषता थी। अब मैं बता दूं कि पीर पंजाल दर्रा दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में होने के नाते यह पीर पंजाल एक रेलवे सुरंग भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी 11 किलोमीटर लंबी सुरंग मानी जाती है। वो भी इसी क्षेत्रों के पास है, इसी के पास है। और पीर पंजाल दर्रे से होकर, उसके पास से होकर झेलम नदी जम्मू कश्मीर के हिस्सों से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है, अर्थात वहां से निकलने का कार्य करती है। तो दोस्तों ये चारों जम्मू कश्मीर के दर्रे थे और महत्वपूर्ण दर्रे थे, हमने इसको बताया। अब हम लेके चल रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश के पास 3 दर्रे महत्वपूर्ण रूप से दिखाए गए हैं। एक दर्रा दिखाया गया है बड़ा लामचाला दर्रा, मैं यहां इंडिकेट कर दूं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा इससे। दूसरा है रोहतांग दर्रा, और तीसरा है सिपकिला दर्रा।
दोस्तों मैं बता दूं कि बड़ा लामचाला दर्रा भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस दर्रे की विशेषता ये है कि यहाँ से चेनाब नदी निकलती है और यह चेनाब नदी एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में नीचे उतरती है और उसी चेनाब नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर रखी गई है। दोस्तों वह जमीन से 359 मीटर ऊंची पुल है और सरदार पटेल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उससे भी 2 गुना अधिक ऊंचाई पर स्थित वह पुल होगा। और वह पुल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल होगा। वह चेनाब नदी पर स्थित है और चेनाब नदी बड़ा लामचाला दर्रे से निकलती है। दोस्तों उसके बाद हमने गोल किया है रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रे की विशेषता यह है कि रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों, रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है रोहतांग दर्रे की कि अटल सुरंग, ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में ही स्थित है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि अटल सुरंग को इस समय भारत का सबसे लंबा सुरंग कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और वह सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है, रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। तो इसलिए भी रोहतांग दर्रा बेहद महत्वपूर्ण है, अर्थात रावी नदी भी और उसके पास से ही ब्यास नदी हालांकि निकलती है, लेकिन रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी को माना जाता है निकलते हुए और अटल सुरंग इसमें स्थित है। उसके बाद सिपकिला दर्रा, उसके नीचे तीसरी दर्रा हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों, सिपकिला दर्रा। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है और सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि सिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, सिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी दोस्तों भारत में प्रवेश करती है और सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और बड़ी नदी भी है दोस्तों। और सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय को 2 भागों में बांटती है दोस्तों, क्योंकि हिमालय के उस पार से निकलती हुई इस पार तक चली आती है। वह सतलज नदी सिपकिला दर्रे से ही होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों अब हम जब नीचे उतरते हैं तो उत्तराखंड राज्य देखते हैं और मैं यहाँ यूके लिख दूं तो आप समझ सकते हैं यह उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य के पास भी 2-3 दर्रे हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक नीति दर्रा उत्तराखंड के पास मैं यहाँ बना रखा हूं। पहले नीति दर्रे के बारे में बता दूं, नीति दर्रे इंपॉर्टेंट है नीति दर्रा, और नीति दर्रा पर कई बार प्रश्न बना है। नीति दर्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीति दर्रा से ही होकर लोग मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी करते हैं, मानसरोवर की पवित्र जगह पर पहुंचते हैं, वह नीति दर्रा से ही होकर पहुंचते हैं। दोस्तों माना दर्रा के रूप में अब दूसरा उत्तराखंड का एक दर्रा है माना दर्रा, जिस पर बहुत बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी इसका नाम माड़ा दर्रा के नाम से पूछा जाता है तो कभी माना दर्रा के नाम से पूछा जाता है। उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। अब मैं बात करूं कि एक लीपू लेखा, ये इंपॉर्टेंट एक शब्द है और इस पर भी बहुत बार आयोग क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया दोस्तों। और लीपू लेखा दर्रा एक ऐसा दर्रा है जिस दर्रे को लेकर भारत के साथ नेपाल का विवाद चल रहा है। हालांकि ये विवाद बहुत रिसेंट स्टार्ट हुआ है। नेपाल चीन के चढ़ावे पर, ऐसा माना जाता है कि चीन के चढ़ावे पर लीपू लेख दर्रा को नेपाल का हिस्सा मानने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहा है, जबकि यह भारत के उत्तराखंड में स्थित है। वहां तक नेपाल अपना विस्तार मान रहा है, जबकि नेपाल और भारत के बीच में इसका विवाद कभी नहीं था। ये रिसेंट का विवाद है और लीपू लेख दर्रा को लेकर ही विवाद है, यह भी आप इस बात को लेकर जान सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे तो यह सिक्किम क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा और सिक्किम क्षेत्र, भले ही सिक्किम छोटा सा स्टेट है, छोटा सा राज्य है दोस्तों, लेकिन सिक्किम की भी बड़ी विशेषता है खासकर दर्रे को लेकर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं भारत का एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं आपको छोटा होने के साथ पहाड़ी राज्य के रूप में इसको जाना जाता है। और पहाड़ी राज्य के साथ कई ऐसे दर्रे हैं जो सिक्किम की विशेषताओं को बड़ा कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि पहला आपको दर्रा नाथुला दर्रा है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई दर्रा है सिक्किम में तो नाथुला दर्रा है दोस्तों।
सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई दर्रा है तो नाथुला दर्रा है, और इसकी बड़ी विशेषता यह है कि इसी नाथुला दर्रा से होकर भारत और चीन के बीच में सर्वाधिक व्यापार होता है। यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सामरिक दृष्टिकोण से भी नाथुला दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिक के साजो सामान को लाने और ले जाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्ता इसकी बड़ी ये हो जाती है कि इससे भारत और चीन के बीच में सर्वाधिक व्यापार किए जाते हैं। दोस्तों दूसरा हम देख रहे हैं डोकिया दर्रा। डोकिया दर्रा एक महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, और डोकिया दर्रा की महत्ता यह है कि चोलांग नामक जो झील है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, या उससे ऊंचा झील कहा जाता है चोलांग झील, वह आपके डोकिया दर्रे के ही पास है। वो भी सिक्किम की एक बड़ी विशेषता है। जेलेपा ला दर्रा भी सिक्किम के दर्रा है, इससे भी प्रश्न बने हैं, और बुमला दर्रा भी सिक्किम के दर्रा है, इससे भी प्रश्न बने हैं। तो ये पूरा सिक्किम का कॉन्सेप्ट है। मैं यहां आपको सिक्किम लिख दूं। हालांकि ये सिक्किम राज्य है, छोटा राज्य है। उसके बाद जब हम और पूरब में बढ़ेंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य यहां दिखाई देगा दोस्तों, और आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य की बड़ी विशेषताओं को बता रहा हूं। इसकी बड़ी विशेषताएं यहाँ के दर्रों की क्या है। एक तो बुमडिला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, कई बार पूछा गया है। इससे बहुत बड़ी विशेषता तो नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसमें यांग दर्रे को लेकर है, यांग दर्रे को लेकर है, और यह दर्रा आपको यहां नजर आ रहा होगा। यह दर्रा दोस्तों कह सकते हैं कि नमचा बरवा पहाड़ी के पास में है, पर्वत के पास में है। नमचा बरवा जो पर्वत है उसी के पास में है, और यांप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि यांग दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। जैसे आपने उत्तराखंड में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, सिपकिला दर्रा जहां से सतलज नदी प्रवेश कर रही थी, वहीं यांगप्यांग दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। लिखा पानी दर्रा भी एक अरुणाचल प्रदेश में है, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। हालांकि दो दर्रे और नीचे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक दर्रा आपको दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उन क्षेत्रों में है जहां की बॉर्डर म्यांमार से लगती है, अर्थात दीफू दर्रे से होकर भारत और म्यांमार की यात्रा को पूरा किया जाता है। यह भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम उससे नीचे बढ़ेंगे तो तूजू दर्रा है दोस्तों। अब तूजू दर्रा मणिपुर राज्य में है। आपको यहां मैं लिख दूं कि मणिपुर राज्य, ये मणिपुर राज्य है, और यहाँ तूजू दर्रा है। और तूजू दर्रा भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि तूजू दर्रा से होकर भारत और म्यांमार के बीच में आवागमन का कार्य किया जाता है। यह 12 महासी दर्रा है जो हर समय काम करता है, और ये मणिपुर राज्य में है, और भारत तथा म्यांमार के बीच में आवागमन का कार्य करता है। दोस्तों अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं जूमिंग की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। जब हम दक्षिण भारत की तरफ आपको लेकर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें काकोलथ दर्रा एक दिख रहा है। काकोलथ दर्रा आपको गया राज्य में देखने को मिलेगा, और बिहार राज्य में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो काकोलथ दर्रा इसलिए भी इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि ये बिहार राज्य का इकलौता दर्रा मैं लिखवा रखा हूं जिसकी इंपॉर्टेंसी आपको नजर आती है। दूसरा, मैंने बीच में मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नक्शा आपको मैंने रखा है, और मध्य प्रदेश के नक्शे में एक दर्रा मैं बना रखा हूं। यह दर्रा है आपका बुरहानपुर दर्रा। देख सकते हैं दोस्तों, ये बुरहानपुर दर्रा है, और बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश और भारत के मध्य में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आने जाने का रास्ता देता है यह बुरहानपुर दर्रा, और बुरहानपुर दर्रे को ही हम उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। यदि दक्षिण भारत की तरफ से देखा जाए तो, या उत्तर भारत की तरफ से अगर दक्षिण भारत की तरफ पहुंचेंगे तो दक्षिण भारत के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है बुरहानपुर दर्रे को, और बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इसकी विशेषताओं को याद रखेंगे, और बुरहानपुर दर्रा कई विशेषताओं को लेकर आपके सामने पूछे जाते रहे हैं। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है। जब हम उसके नीचे उतर रहे हैं तो यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको महाराष्ट्र का नजर आएगा दोस्तों। यहाँ महाराष्ट्र है, और ये पूरा महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं
कि महाराष्ट्र में जो दो दर्रे आपको नजर आएंगे, ये दोनों दर्रे कैसे नजर आएंगे, यहां देख लीजिए। एक का नाम है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, हालांकि दोनों दर्रे जो उसके नीचे भोर घाट देख रहे हैं, वो दोनों दर्रे पश्चिमी घाट का हिस्सा है, अर्थात सह्याद्री की पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों। और थाल घाट जो दर्रा है उससे होकर, याद रखेंगे, थाल घाट जो दर्रा है उससे होकर मुंबई, कानपुर और कोलकाता के बीच में मार्ग गुजारा गया है, अर्थात यहां से ऐसे होते हुए कोलकाता पहुंचने का रास्ता मिलता है थाल घाट दर्रे से। और भोर घाट दर्रे से दोस्तों आपको मिलता है, मुंबई से पुणे जाने का एक्सप्रेसवे निकाला गया है। देश की पहली एक्सप्रेसवे जो निकाली गई थी वो भोर घाट से निकाली गई थी और मुंबई तथा पुणे को जोड़ने का कार्य करता है भोर घाट। तो आप याद रखेंगे कि थाल घाट और भोर घाट दोनों ये घाट नाम से पश्चिमी घाट में स्थित है और दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इन दोनों की बड़ी विशेषता हुई। अब हम नीचे जब देखेंगे तो दो दर्रे और दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है पाल घाट दर्रा और दूसरा का नाम है सेनकोटा दर्रा। अगर मैं बात करूं इनकी दोनों की विशेषताओं की, हालांकि ये दोनों केरल राज्य में स्थित है, यह पहले से फिक्स्ड मानिए कि दोनों, मैं केरल राज्य तक पहुंच गया हूं और ऊपर काराकोरम से मैं जो शुरू किया हूं सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, तो सबसे दक्षिण में केरल में स्थित दर्रा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पाल घाट दर्रा जो है दोस्तों, यह पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है और पाल घाट दर्रा से हम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं कोचीन से कोयम्बटूर, अर्थात केरल के कोचीन से तमिलनाडु का कोयम्बटूर जुड़ता है, तो वह पाल घाट दर्रे से जुड़ता है। दोस्तों पाल घाट दर्रा दक्षिण में है और कोचीन से कोयम्बटूर पाल घाट दर्रे से आपको जुड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सेनकोटा दर्रा, तो सेनकोटा दर्रा भी केरल में है जैसा कि मैं बताया, और सेनकोटा दर्रा से तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरै होते हुए चेन्नई तक पहुंचते हैं दोस्तों आप। तो यह है सेनकोटा दर्रा और सेनकोटा दर्रा से तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरै होते हुए चेन्नई का रास्ता आपको मिलता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट रास्ता है जो नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण से होकर गुजरता है दोस्तों, और यह एक इंपॉर्टेंट दर्रा के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। दोस्तों हमने बेसिकली आपको कुछ महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में जो विशेषता बता दी है वो आप नोट डाउन जरूर से कर लेंगे अपने फेयर की कॉपी में, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको इतनी गहनता के साथ, इतनी बारीकियों के साथ कम ही आपको देखने को मिलते हैं, कम ही चांस मिलते हैं। तो जब भी हमारे आप दर्रे के संबंध में पढ़ें तो उसकी विशेषताओं को नोट डाउन कर लें और एक बार आप रिवीजन कर लें, दूसरी बार आप हमारे वीडियो को देख लें। मुझे विश्वास है कि वो चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये कंप्लीटली पिक्चराइज करके जो आपको दिखाने का प्रयास हुआ है, जो मैं पधारित चीज़ों को बनाकर दिखाने का प्रयास हुआ है, ये अपने तरफ से बेहद महत्वपूर्ण और बेहद मेहनत करके आपके बीच में हम लेकर पहुंचे हुए हैं इस दर्रे को लेकर। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहाड़ी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों से ही जुड़ता है और उसी में यह दर्रा पाया जाता है। तो ये वीडियो और भी आप किसी विषय को लेकर जानना चाहते होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे और भी उस विषय पर छोटा ही वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए जरूर से ले जाएंगे। अगर किसी विषय को आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।